आज हम बात कर रहे हैं टीटीएमएल की, यानी टाटा टेली सर्विस महाराष्ट्र लिमिटेड की। लोगों की चिंता खत्म हो गई है, फिर से अपर सर्किट का दौर शुरू हो गया है। जो गिरावट थी वो थम गई है और जैसा कि मैंने आपको इशारा कर दिया था कि बहुत जल्द यहाँ पे गिरावट थम सकती है, उसके पीछे वजह है बहुत सारी पॉजिटिव खबरें। एक और बहुत बड़ी पॉजिटिव खबर निकल कर आई है, एक बड़ी खुशखबरी है और इसकी वजह से यहाँ पे फिर से हमें अपर सर्किट देखने को मिल गया है। लेकिन साथ में एएसएम के बारे में भी जानकारी आपको दूंगा। अभी फिलहाल ये एएसएम की लिस्ट में शामिल है और कौन से स्टेज पे है उसको भी जानेंगे। वो थोड़ी सी चिंता की बात है, लेकिन ओवरऑल कंपनी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, क्योंकि टीटीएमएल का जो बिजनेस है वो सिर्फ टेलीकम्युनिकेशन का बिजनेस नहीं है, बल्कि यह टाटा टेली सर्विस की सब्सिडियरी कंपनी है टीटीएमएल। टाटा टेली सर्विस ने भी एक बड़ी अभी सर्विस और लॉन्च की है, जिसकी वजह से इनके रिवेन्यू में हमें जबरदस्त बढ़ोतरी होती हुई दिखाई देगी। दूसरी तरफ इनका जो स्मार्ट इंटरनेट की जो सर्विस है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और उसमें बहुत सारे नए फीचर्स ऐड किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से बिजनेस सेक्टर में इस इंटरनेट की सर्विस को हाथों हाथ लिया जा रहा है। तो बहुत सारी पॉजिटिव अपडेट है जिनको जानेंगे एक एक करके। और क्या ये वाकई में एक बड़ा मल्टीबैगर स्टॉक है? क्या आने वाले समय में ये 1000 हो जाएगा? फ्रेंड्स, टीटीएमएल में जिसने भी निवेश किया है उसको क्या लॉन्ग टर्म के लिए इसमें बने रहना चाहिए या फिर प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए? सारी संभावनाओं को तलाशेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें टीटीएमएल की तो अभी 2 बजे के आसपास का टाइम है। स्टॉक आज ओपन हुआ 146 पर, यानी अपना इसने लो बनाया और इसने अब अपर सर्किट लगा दिया, यानी सीधा 146 से 161 पर आ गया स्टॉक। 10% का एक दिन में ही जंप देखने को मिला, 5% का अपर सर्किट लग गया है। लेकिन जैसे कि संभावना बनी थी कि यहाँ से खरीदारी शुरू हो सकती है, मैंने कल भी आपको बोला था कि करीब ये 142 143 के आसपास से इसमें फिर से संभावना बन जाएगी। तो वैसे ही ये स्टॉक आज शुरुआत हो गई और इसके पीछे एक बड़ी पॉजिटिव खबर निकल कर आई है, जिसका भी इफेक्ट देखने को मिला और इस वजह से यहाँ पे अपर सर्किट लग गया और काफ़ी अच्छी वैल्यूबल बाइंग भी हो रही है। लोग यहाँ पे खरीदारी करना पसंद कर रहे हैं। जो आंकड़े हैं एफआई के वो बहुत ज़्यादा चौंकाने वाले हैं। एफआई ने ये इस स्टॉक को अपना फेवरेट स्टॉक बनाया हुआ है और इसीलिए यहाँ पे हमें सर्किट खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम बीएससी की बात करें तो यहाँ पे सर्किट के बावजूद भी 20,53,000 का वॉल्यूम हुआ। ये सारी की सारी डिलीवरी बेस्ड काम हुआ है, 100% डिलीवरी है। यहाँ पे कोई भी दूसरा कोई कारोबार हुआ ही नहीं, क्योंकि सर्किट लग गया डायरेक्ट। अब अगर यहाँ पे हम बात करें तो करीब 20,92,000 बायर खड़े खरीदारी के लिए। तो आप देख लो कि यहाँ पे सर्किट खुलने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि काफ़ी लोग हैं जो इसको खरीदारी करना पसंद कर रहे हैं। अगर हम इसके वॉल्यूम को एनालिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 94 लाख रुपीज़ का वॉल्यूम था। 1 वीक पहले 54 लाख रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ और कल इसका 16 लाख रुपीज़ का वॉल्यूम था। आज 62 लाख रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ। तो कल डायरेक्ट लोअर सर्किट लगा था, वहाँ पे संभावना बनी नहीं, लेकिन आज वॉल्यूम थोड़ा हुआ क्योंकि अपडाउन भी काफ़ी अच्छी हुई है। आपने देखा ही होगा, करीब 5 से नहीं 10% का अपडाउन देखने को मिला, यानी 5% लोअर का और 5% अपर का। तो काफ़ी ऊपर नीचे की प्राइस आज देखने को मिली हमें। 7.50 52 वीक का लो है, 189 52 वीक का हाई है। फिलहाल स्टॉक 161 पे वापस आ गया निचले लेवल से। इसने 189 की हाई बनाई थी 17 दिसंबर को, तो आप देख लो आज हो गई है 24, यानी 7 दिन में ही 190 का स्टॉक 146 की इसने लो बनाई, फिर से 161 पे आ गया, यानी 6-7 दिन में ही काफ़ी अप डाउन देखने को मिला और काफ़ी इसमें बड़ा करेक्शन भी आया। करीब 43 रुपीज़ के आसपास करेक्शन ऑलरेडी आया था, जिसका लोगों ने फ़ायदा उठाया, फिर से खरीदारी शुरू की है। और ये सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे ज़्यादा लोअर सर्किट नहीं लगने के पीछे वजह भी यह है कि काफ़ी अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ भी निकल के आ रही है। अब बात करें अगर एएसएम लिस्ट की तो अभी भी इसको स्टेज 4 में रखा हुआ है, ये सबसे बड़ी बात है। 24 दिसंबर है, यानी आज का लेटेस्ट डाटा है, उसके हिसाब से यहाँ पे टाटा टेली सर्विस अभी भी स्टेज 4 में है। और स्टेज 4 में इसके अलावा JSW एनर्जी है, उसको रखा हुआ है। अदानी टोटल गैस को भी स्टेज 4 में रखा हुआ है। अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड भी स्टेज 4 में है और ब्राइटकॉम ग्रुप जो लगातार अपडाउन मारा था उसको भी स्टेज 4 में रखा हुआ है। हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी भी फिलहाल स्टेज 4 में है। तो ये काफ़ी अच्छे स्टॉक है जो बहुत तेज़ी से आगे पीछे दौड़ रहे हैं और इन तेज़ी की वजह से या फिलहाल स्टेज 4 की ही रखे हुए, इनके स्टेज में कोई बदलाव अभी हुआ नहीं है। इसके बीच में एक बहुत बड़ी शानदार खबर निकल कर आई है। जैसे कि आपको पता ही होगा, टीटीएमएल टाटा टेली सर्विस लिमिटेड की सब्सिडियरी कंपनी है और टाटा टेली सर्विस जो इनका टाटा स्काई का बिजनेस भी है, जो डीटीएच सर्विस प्रोवाइड करती है, ये अपने बिजनेस को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाने के लिए एक बड़ा निर्णय लिया है। अब ये कस्टमर को एक नई सर्विस ऑफर कर रहे हैं, यानी बिंज प्लस HDB अपग्रेड की ऑफर दे रही है। यानी आप एक 6000 या उससे ऊपर की एक बड़ी अगर रिचार्ज कर लेते हो
और आप उसके पुराने कस्टमर, तो आपको एक नई सर्विस मिलेगी, यानी आपको बिंज प्लस नया सेट टॉप बॉक्स मिलेगा। इस सर्विस के माध्यम से आप सारे के सारे OTT चैनल को भी एंजॉय कर पाएंगे और साथ में आपको एक हाई क्वालिटी की नई सर्विस मिलेगी, यानी आपको डिजिटल सर्विस मिल जाएगी, यानी आपको इसमें एक रुपया भी खर्च नहीं करना, ये फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस सारी मिल रही है। लेकिन करना क्या है कि आपको 6000 रुपीज़ का एक रिचार्ज करना है और एटलीस्ट आपको 500 रुपीज़ का मंथली रेंट जो है खर्च करना होगा, तभी आपको दोनों सर्विस मिल पाएगी। तो ये जो सर्विस है, ये इंडिया की सबसे मोस्ट पॉपुलर स्मार्ट सेट टॉप बॉक्स की सर्विस है, ये आपको ध्यान रखना है और लगातार लोगों में पॉपुलर हो रही है, क्योंकि इसके माध्यम से OTT प्लेटफॉर्म की जो भी कंटेंट है आप देख पा रहे हैं टीवी पे, वो भी हाई रेजोल्यूशन में, और इसी वजह से ये लगातार बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही है। और एक जो इसके साथ में जो इंटरनेट जो कनेक्शन दिया जा रहा है वो भी बहुत ही स्टेबल और अच्छा कनेक्शन है, जिसके माध्यम से आप आराम से उन सारे प्रोग्राम को देख पा रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा लोगों की डिमांड बनेगा और इसकी वजह से इनके कारोबार में वृद्धि होगी, क्योंकि अब कस्टमर जो पुराने इसके सेट टॉप बॉक्स के कस्टमर होंगे वो अपग्रेड रहेंगे अपने इस नए लेटेस्ट वर्जन के अंदर। तो यहाँ से इनको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि एक मुश्त 6000 रुपीज़ की बड़ी रकम मिलेगी। तो ये 6000 पर कस्टमर, यानी आप देख लो एक बड़े रेवेन्यू की तैयारी हो जाएगी कंपनी के पास, और यही इस समय चाहिए इनको बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। तो एक बड़ा दाव लगाया है और इसकी वजह से इनके बिजनेस में हमें ग्रोथ होती हुई दिखाई देगी। दूसरी तरफ जो टाटा टेली सर्विस का जो बिजनेस है दूसरा, वो है इनका टाटा टेली सर्विस का जो बिजनेस है वो है कंपनी वॉइस डेटा सर्विस भी प्रोवाइड कर रही है। कंपनी के ग्राहकों के लिए इसमें बड़े बड़े नाम हैं जो इनके कस्टमर है। मार्केट एक्सपर्ट के मुताबिक बीते महीने कंपनी ने स्मार्ट इंटरनेट की जो सर्विस शुरू की है, ये सर्विस को ज़बरदस्त रिस्पांस मिल रहा है और कंपनियों को फास्ट इंटरनेट के साथ क्लाउड बेस्ड सिक्योरिटी सर्विस भी मिल रही है और ऑप्टिमाइज कंट्रोल भी मिल रहा है उनके हाथ में। ये जो सर्विस है ये बहुत हिट हो रही है, क्योंकि इस समय लोगों को साइबर फ्रॉड का बहुत डर है। सबसे बड़ी खासियत इस सर्विस की है कि क्लाउड आधारित सिक्योरिटी है, जिससे डेटा को सुरक्षित रखा जा सकता है। जो बिजनेस डिजिटल आधार पर चल रहे हैं उनमें लीज लाइन से बहुत सारी मदद मिलेगी और इस तरह के साइबर फ्रॉड से सुरक्षा इंतजाम के लिए इनबिल्ट किया गया है। साथ में फास्ट इंटरनेट की सुविधा भी जारी है। तो ये जो सर्विस दी जा रही है, इस सर्विस का बहुत जन फायदा उठा रहे हैं और ये लगातार हिट भी हो रही है। तो ये देख लो कि TTML का बिजनेस अब बहुत तेज़ी से ग्रो करेगा, क्योंकि एक तरफ तो इनका देखो स्मार्ट इंटरनेट की जो सर्विस है वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है, लोगों में हिट हो रही है। दूसरी तरफ अब इन्होंने अपने DTH सर्विस को भी हिट करने के लिए एक नया जो प्लान लाया है। तो ये जो सर्विस अब दे रहे इसके माध्यम से इनके DTH के कस्टमर में काफ़ी इजाफा हो सकता है। तो दूसरी कंपनी से DTH इनकी तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं और ये सर्विस का इनको फ़ायदा मिल सकता है। और आने वाले समय में जैसे कि स्मार्ट ऐप की जो सर्विस है वो थोड़ी सी डिले होने वाली है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे इनकी जो सर्विस है, ये दो सर्विस ही बहुत है जो कंपनी के रेवेन्यू में अच्छी बढ़ोतरी कर सकती है और इसी वजह से ये स्टॉक हमें आगे दौड़ता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि जो प्रमोटर होल्डिंग है वो 74.36% की होल्डिंग है, बहुत मजबूत, यानी 75% तो लिमिट होती है, यहाँ तक इनके प्रमोटर ने होल्डिंग अपनी करके रखी हुई है। जहाँ पे टाटा सन्स की खुद की 19.5% की होल्डिंग है, टाटा पावर कंपनी है यहाँ पे 6.48% की मजबूत होल्डिंग ली हुई है और बाकी TTML की होल्डिंग है। तो ये जो मजबूत होल्डिंग है इसके दम पे ही यहाँ पे मजबूती बनी हुई है। साथ में टाटा ग्रुप ने खुद टाटा सन्स ने लिख के दिया है कि इसकी जो भी लैंडर्स का जो अमाउंट बकाया है उसकी जवाबदारी हम लेते हैं और इसी वजह से यहाँ पे मजबूती लगातार बनी हुई है। इसके अगर रिटर्न को हम चेक करें तो पिछले 5 साल के हिसाब से 2574% का इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 3 ईयर के हिसाब से 3945% का जबरदस्त पॉजिटिव रिटर्न है। 1 ईयर के हिसाब से 2028% का पॉजिटिव रिटर्न है। 3 मंथ के हिसाब से 360% का पॉजिटिव रिटर्न है। 1 मंथ के हिसाब से 74.64% का पॉजिटिव रिटर्न है। 1 डे के हिसाब से 5% का पॉजिटिव रिटर्न। तो लगातार पॉजिटिव रिटर्न मिल रहा है और लोगों को इसने मालामाल कर दिया है। और जैसा कि मैंने आपको लगातार बोला है, जिसने भी लॉन्ग टर्म में निवेश किया हुआ है उसको चिंता की कोई बात नहीं है, आप बने रहे आराम से, इसमें आपको फिर से बड़ा रिटर्न मिलने की संभावना बनेगी आने वाले समय में। यहाँ पे एक आंकड़ा है FI का जो आपको देखेगा बहुत ज़्यादा चौंकाएगा। मार्च और जून में मात्र 0.01% की होल्डिंग थी, FI ने सितंबर में उसको 0.16% पे ले आए और इस बार ये होल्डिंग और बढ़ती हुई दिखाई देगी। FI का जबरदस्त दाव यहाँ पे लग रहा है, उनको लग रहा है कि स्टॉक कमाल करेगा और इसीलिए यहाँ पे तेजी बन रही है। तो इस समय आपको इसमें निवेश करके ही रखना है। और फ्रेंड्स, और जिसका शॉर्ट टर्म और मिड टर्म का नजरिया उसको तो प्रॉफिट बुक करना ही होगा। आपने एग्जांपल देख लिया होगा, 189 से स्टॉक 146 पे आ गया, यानी जिसने ऊपर के प्राइस में बेचा होगा माल उनको फिर से खरीदारी का नीचे मौका मिल गया है, वो खरीदारी कर पाए तो काफ़ी अच्छा उनको रिटर्न भी मिला। तो ऐसा ही आपको स्ट्रेटेजी अपनानी होगी, समय समय पे प्रॉफिट बुक करना होगा। लेकिन जिसका लॉन्ग टर्म का नजरिया उसको डरने की कोई बात नहीं। मैंने पहले भी कहा था, देखो फिर अपर सर्किट का दौर शुरू हो गया है। ये स्टॉक बहुत जल्द 1000 पे जाएगा। वैसे हमने इसका टारगेट 5 ईयर के लिए रखा है,
काफ़ी लोग कहते हैं सर ये बहुत समय लंबा है, ऐसी बात नहीं है, बाजार में अप डाउन आती रहती है। और इस समय जो प्राइस स्टॉक की अगर 150 रुपये के आसपास है, वो स्टॉक अगर 1000 होता है 5 साल में, तो आपका रिटर्न कई गुना बढ़ जाता है। तो ज़्यादा लालच अच्छी बात नहीं है, उस एंट्री के हिसाब से, उस प्रॉफिट के हिसाब से ही आपको बने रहना है। भले ही ये टारगेट पॉल बहुत ही पहले भी अचीव हो सकता है, लेकिन हमें अपना टारगेट तो उस हिसाब से ही देखना है। तो निवेश बनाए रखें, ये बहुत अच्छा स्टॉक है। टाटा का ये मजबूत खिलाड़ी आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंस एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और